नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। करीब 1.5 दशक से ऐसा होता आ रहा है, जितने भी किसान अपनी फसल लेकर आते हैं उन पर सबके नामों की एक पर्ची डिब्बे में डाली जाती है। फिर भी एक पर्ची से पहले भाग्यशाली किसान का चयन लॉटरी पद्धति से किया जाता है। जिस किसान की ट्रॉली मुहूर्त में नीलामी होती है उसे उपज के दाम अकल्पनीय मिलते हैं। मुहूर्त में खरीदी के सौदे कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल के अनुसार अभी व्यापारिक क्षेत्र में वित्तीय वर्ष की शुरुआत दीपावली से मानी जाती है। मुहूर्त में खरीदी गई उपज वर्ष भर खूब फलती फूलती है। यह भी मान्यता है कि मुहूर्त में खुले भाव सीजन के बाद व्यापारी को मिलने लगते हैं। ऐसा कई बार भी हुआ है। इस हिसाब से मिले दाम यह सिलसिला 1.5 दशक से जारी है। इस वर्ष भी प्रथम नीलामी में मुहूर्त में भाग्यशाली किसान का सोयाबीन 6,213 रुपये क्विंटल नीलाम हुआ। गेहूँ 3,751 रुपये और डॉलर चना 1,03,013 रुपये प्रति क्विंटल नीलाम हुआ और डॉलर चना 13,013 रुपये प्रति क्विंटल नीलाम हुआ। पहले ड्रॉ निकाला गया था। सोयाबीन नीलामी के लिए मनोहर पिता शंकरलाल अंजना का ड्रॉ निकला। गेहूं में अशोक पिता कैलाश, डॉलर चना धीरज सिंह पिता रत्न सिंह का ड्रॉ निकला। सदियों से चली आ रही परंपरा शुरुआती सालों में एक सप्ताह पहले किसान अपनी उपज का आकर्षक भाव लेने के लिए बैलगाड़ियां प्रांगण में खड़ी कर देते थे। उस समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मुहूर्त की नीलामी होती थी। समस्या यह थी कि पहले आने वाले किसान की अधिकृत जानकारी मंडी प्रशासन को नहीं मिल पाती थी। इससे नीलामी के समय विवाद की स्थिति पैदा होने लगी। इस निजात पाने के लिए प्रशासन ने लॉटरी पद्धति से भाग्यशाली किसान के चयन का निर्णय लिया। इस वर्ष भी मंडी में शुक्रवार को मुहूर्त की नीलामी में सोयाबीन व डॉलर चने के भाव अन्नदाताओं को आकर्षक मिले। अनाज संघ के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है दीपावली मिलन, उसमें बड़ा उत्साह का वातावरण था। व्यापारी भाई, किसान भाई और हमारे हिमाल भाई, उनकी समिति के सभी भाई, सब में बड़ा एक समन्वय देखने को हमें मिला। और आज हमने किसानों की बड़ी माननीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व व्यापारी कल्याण बोर्ड के सुनील संघी जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, हमारे सम्मानीय सांसद आदरणीय योगी उमेश नाथ जी के और यहाँ के अध्यक्ष भाई जितेंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं सभी भाइयों को दीपावली की शुभकामना देता हूँ और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन और से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शानदार आयोजन रहा। आज के शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जी सिंघी जी, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास जी अग्रवाल, सदैव बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, हमारे सनातनी प्रेमी विधायक श्री अनिल जी जैन कालूरा साहब, हमारे नगर अध्यक्ष संजय जी अग्रवाल, जगदीश जी पांचाल एवं मेरे सभी व्यापारी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि किसानों को बहुत अच्छे से अच्छा भाव मिले, उसी कार्यक्रम में हमारे व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अच्छे किसानों को भाव दिया। और जो जीएसटी का माननीय प्रधानमंत्री जी ने तोहफा दिया, उसका भी यहाँ पर प्रतिफल दिखेगा। किसान बहुत को ऊंचे भाव मिलेंगे और व्यापारी भी सरसब्ज हो। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, व्यापारी साथियों को, किसान भाइयों को एवं श्रमिक साथियों को एवं मंडी प्रशासन को, जिन्होंने पूरा सहयोग किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे सभी व्यापारी संयोजक साथी इस कार्यक्रम को जो आयोजन में सहयोग करे, उन सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस बार सोयाबीन 6700 रुपये करीब बिका, डॉलर चना 13,000 रुपये के समथिंग बिका, गेहूँ 3300 रुपये, जो प्रदेश में सबसे हाईएस्ट भाव है। रेलगाड़ी का इस बार हर बार रेलगाड़ी आती है, पहले उनको मौका दिया जाता है, कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई इसमें, इसको लेकर क्या सामंजस्य है? हमेशा से जो पुरानी परंपरा चली आ रही है बैलगाड़ियों के नीलाम का, क्योंकि बैलगाड़ियों का एक वो रहता है शगुन, इसलिए व्यापारी और प्रशासन ने ये तय किया कि बैलगाड़ियों में ही नीलाम किया जाए और उनकी लॉटरी द्वारा पर्ची निकालकर एक जो लॉटरी में चयनित किसान को हमने सम्मानित किया और उसकी 12 की प्रथम बोली लगा। लेकिन जो नाराज रहते हैं उनको कैसे मनाएंगे? इनका संभव नहीं है कि 200, 400, 500 तालियों की चिट्ठी डाली जाए और बोली लगाई जाए, इसलिए हमने गेहूँ और अगली बार अगर हम प्रयास करेंगे कि सारी तालियों की पर्ची निकालकर एक सम्मानित किसान को चयनित कर किया जाए। जितेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष अनाज चरण। जी बताएं, किस बार आज बोली लगाएगी, किस बार पूरा कार्यक्रम किया? आज दीपावली के बाद इस मुहूर्त कार्यक्रम में बहुत ही उम्दा ढंग से किसानों ने, श्रमयोगियों ने और व्यापारियों ने मिलकर
आज यहाँ बोली के कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया। माननीय विधायक जी भी यहाँ उपस्थित रहे, माननीय संजय अग्रवाल जी जो नगर अध्यक्ष है वो भी उपस्थित रहे और हमारे सांसद भी उपस्थित रहे। इतना उमंग और उत्साह के साथ, और आज कहने में मैंने सबके सामने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो भेंट सौगात की बात जीएसटी के रूप में, रिफॉर्म के रूप में बात कही थी, उस बात का अनोरा उत्साह और नई आकांक्षाओं के साथ, नए व्यापार के साथ कृषकों में, किसानों में, युवाओं में, हर एक उपभोक्ताओं में, हर एक व्यापारी में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। और उज्जैन की इस कृषि उपज मंडी में उपस्थित होकर आज हमने गर्व से को ये स्वदेशी का जो हमारा नारा है उसका आज अनावरण करने का भी हमको मौका मिला कि उस पोस्टर का अनावरण करके हर घर स्वदेशी के अभियान को ले जाने की आज यहाँ जयकारा हुआ। और इसी क्रम में आज 3-3 अनाज की जिस प्रकार से बोलियां हुई, और बोलियां आज दिन के इतिहास में हाईएस्ट बोली हुई, यही अपने आप में दिवाली की सुख समृद्धि, नए भारत की उमंग और डबल इंजन सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित हो रहा है, उसी क्रम में सभी व्यापारियों ने नई उमंग और आकांक्षाओं के साथ सबकी समृद्धि हो, सबकी प्रगति हो, सबकी उन्नति हो, उसी क्रम में आज के कार्यक्रम को मैं देखता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आज किसान भाई और व्यापारी भाई और हमारे श्रम योगी यहाँ एकत्रित आए हैं, ये बात का द्योतक है कि आने वाला समय देश की समृद्धि, उज्जैन की समृद्धि, मध्य प्रदेश की समृद्धि में आगे बढ़ने का ये क्रम दिखता है। धन्यवाद। मंदिर की मर्यादा और परंपराओं का सुरक्षित रखने का दायित्व मंदिर समिति के साथ पुजारियों का कर्तव्य और योगदान होता है। विगत दिनों श्री महाकाल मंदिर में जो घटना घटी है उसका राजस्थान पुजारी सेवक संघ घोर निंदा करते हुए आपसे निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए आपसे निवेदन करता है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में दुर्व्यवहार, अभद्रता, गाली गलौज और असभ्यता फैलाते हुए मंदिर की मर्यादा, परंपराओं और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कथाकथित बाहरी व्यक्ति महावीर नाथ का पूर्ण प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें। जी विजय, मैं रतनलाल शर्मा, प्रांतीय प्रदेश महामंत्री पुजारी सेवक महासंघ राजस्थान इकाई का हूँ। हमें यह सूचना मिली कि महाकाल मंदिर में छदम प्रवृत्ति के साधु संतों के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु जी के साथ अशोभनीय, अवांछनीय व्यवहार किया गया है, जिससे हमारे संगठन को, पूरे राजस्थान प्रदेश के पुजारियों को बहुत क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए हमने जानकारी करने पर मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ के हमने जानकारी की ये घटना पूर्णतः गलत है, अनुचित है, अवांछनीय है। और प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है कि वो निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी छदम प्रवृत्ति के साधु संतों पे अंकुश लगाए। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम राजस्थान के समस्त पुजारी यहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन में आके महापड़ाव डालेंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे। लेकिन हमारे पुजारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, हमारा राष्ट्रीय गौरव भी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी है, उनके साथ किसी भी प्रकार की घटना को सामना नहीं करेंगे, सम्य नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। हम उसके लिए आंदोलन करेंगे कि हमारे पुजारियों के साथ किसी प्रकार के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर की व्यवस्थाएं देखना पुजारी का काम है। पुजारी सारे राजस्थान में, पूरे भारत में मंदिर की व्यवस्थाओं को संचालित करता है। यदि आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ऐसी घटनाएं हो जाए तो हम अंतिम छोर के पुजारी की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। हम बहुत पहले ही पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं, हमें बहुत प्रकार की परेशानी हो रही है। अगर हमारे राष्ट्रीय गौरव में के साथ भी ये हो सकता है तो हम अंतिम छोर के पुजारी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश जिला कलेक्टर से, सभी अधिकारियों से हमारा ये आग्रह है, एसपी साहब से हमारा ये आग्रह है कि वो निष्पक्ष रूप से बिना किसी दाब दबाव के इन छदम प्रवृत्ति के व्यक्तियों की जांच करे और दोषी व्यक्तियों को उनके उस परिणाम तक पहुंचाए, ताकि हमें सनातन धर्म को संचालन करने में आसानी रहे, इसमें कोई गलत आदमी का प्रवेश नहीं हो। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार है सरकार का सहयोग करने के लिए, लेकिन सरकार भी निष्पक्ष होकर जांच करे और इस कार्य को करे। अन्यथा हमें हजारों की तादाद में हम राजस्थान के पुजारी यहाँ आने के लिए तैयार हैं और उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, सारी घटनाओं को देखने के लिए आया हूँ। मैं अब यहाँ से जाके राजस्थान में मीटिंग करूंगा और वहाँ ये तैयारियों में जायजा लेंगे हम कि अगर यहाँ का जरूरत पड़ी तो हम हजारों की तादाद में आने के लिए तैयार हैं। जय श्री महाकाल। मैं इसी के साथ ये आग्रह भी करता हूँ कि हमारी बातचीत गुजरात इकाई, दमन दीव इकाई
और साथ में पंजाब इकाई, हरियाणा इकाई आदि भारत की बहुत सी इकाई, प्रांत इकाइयों से हमारी बात चल रही है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उन लोगों को भी यहाँ बुलाएंगे और उनकी सारी व्यवस्थाएं करेंगे। एक लंबा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये हुआ है तो अगर अंतिम छोर के लिए हम क्या जवाब दे पाएंगे। इस प्रकार हमारे पुजारी संगठन का दायित्व तो बनता है कि वो हमारे पुजारियों की सुरक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अंतिम छोर तक करे। जय श्री महाकाल। आपका नाम? रतनलाल शर्मा। उसी कड़ी में इस वर्ष भी दीपावली महोत्सव के बाद तृतीया तिथि पर अंकुट महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर भागवत नंद बापू, अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक पूर्व मंत्री पारस चंद्र जैन, वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, वरिष्ठ समाज सेवी सत्यनारायण जायसवाल, डॉक्टर पुरुषोत्तम व्यास, सुरेश आहूजा, राकेश अग्रवाल, रामलखन शर्मा शाहिद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अनुपस्थित होकर द्वारकाधीश भगवान की आरती की। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर द्वारकाधीश भगवान की आरती की और अंकुट महोत्सव का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन चारधाम मंदिर के ट्रस्टी अशोक प्रजापत ने किया तथा आभार कमलेश पंचौली ने व्यक्त किया। देखिए, आज के दिन को ऐसे ही मानते हैं, ये दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर लक्ष्मी पूजन होता है, फिर अन्नकूट होते हैं मंदिरों में और गोवर्धन पूजन की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को और दैवी संपदा दोनों को इकट्ठा करने का प्रयास किया था। प्रकृति का संरक्षण हो और सब लोग मिलजुल करके रहें, मिलजुल करके विपत्ति का सामना करें। भगवान ने जब ब्रजवासियों पर इंद्र के द्वारा पूजा की थी और जब विपत्ति आई थी तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया था और उसके नीचे सारे लोगों का रक्षा की। तब से ये परंपरा है कि लोग अपने अपने घरों में भी, मंदिरों में भी भगवान की गोवर्धन पूजा का उत्सव करते हैं और अन्नकूट की परंपरा का भगवान को भोग लगाते हैं। और इस बहाने परंपरा यही थी कि भाई सब मिलजुल करके आए, बैठे, भगवान के दरबार में दर्शन करें और एकात्मता का दर्शन होता है, समरसता का भी होता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग, कोई भी कैसे भी हो, छोटा हो बड़ा हो, भगवान ने कहा भी था, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे स्वपच हो, कोई भी हो, कुत्ता भी हो, चांडाल भी हो, सबको खिलाओ, तब गोवर्धन पूजा का कार्य पूरा हो। तो इस परंपरा को हम सब लोग सनातनी निर्वाह करते हैं और मुझे लगता है कि ये जो समरसता है, ये समाज में एकजुटता है, ये जो सब चाहते भी हैं आज देश भर में कि भाई हिंदू समाज एक हो। योगी जी कहते ही हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो सब लोग एक रहें और ये स्थान ऐसे होते हैं जहाँ एकता का संदेश मिलता है और गोवर्धन पूजा होती है। हम इस अवसर पर अपने उज्जैन वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और अन्नकूट महोत्सव पर सबको बधाई देते हैं। आज किस प्रकार का ये अपने आप ही वैसा ही है जैसा हर बार होता है, उस परंपरा से भगवान को अन्नकूट की तैयारी हो गई है, उनके सामने प्रसादी लग गई है। जब अब थोड़ा अतिथि लोग आएंगे तो हम लोग आरती करेंगे और आरती के बाद थोड़ी देर मंच का कार्यक्रम और फिर सबको प्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। तो वो परंपरा से जैसा चलता है मंदिरों में वैसा ही हम भी करते हैं। और हम क्योंकि ऐसी परंपरा जिसका निर्वाह कर सकें लोग आसानी से, मंदिरों में क्या है, हम लोग सन्यासियों की जो परंपरा है उसमें कई बार मूर्ति पूजा का उतना महत्व नहीं देते हैं, तो लेकिन हमने इस परंपरा को हटके यहाँ चारधाम बनाए हैं, तो हम जिस परंपरा का ठीक निर्वाह कर पाए ऐसी परंपरा हमने यहाँ डाल रखी है। और उसी दृष्टि से परंपरागत मंदिरों में जैसा अन्नकूट होता है वैसा अपने यहाँ भी करते हैं। गुरु जी बताएं किस बात पर आयोजन चल रहा है यहाँ पे? दीपावली के बाद जैसे कि सब मंदिरों में देवताओं के यहाँ, भगवानों के यहाँ अन्नकूट का महत्व होता है, उसी क्रम में हमारे चारधाम मंदिर में भी प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अन्नकूट का कार्यक्रम हो रहा है। पूज्य
महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज जी के नेतृत्व में, और ये सब भक्त पधारे हैं। भजन होगा, इसके बाद अन्नकूट का भोग लगेगा भगवान को, और वही प्रसाद सबको बांटेंगे। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं ये? जब से यहाँ चार धाम मंदिर की स्थापना हुई है, लगातार अन्नकूट होता आ रहा है, और मैं भी जब उज्जैन में होता हूँ तो अन्नकूट का साक्षी बनता हूँ, प्रसाद पाता हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।